हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेज में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हिंदी का चैप्टर और राइटर नेम याद किए थे ट्रिक के माध्यम से, गद्यखंड और पदखंड दोनों को हम याद करवाए हैं ट्रिक के माध्यम से। उसी रफ्तार में हम इंग्लिश का चैप्टर और राइटर को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों से कल बताए थे कि हम इंग्लिश का भी चैप्टर और राइटर नेम को हम लेकर आएंगे और उसे आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये है चैप्टर और ये है उसका राइटर, ये है उसका जन्म, जहाँ जन्म हुआ है वो। ठीक है, ये चैप्टर, उसका राइटर, उसका जन्म स्थान। ठीक, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ये इंडियन होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ठीक है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कौन बचाए हुए रखा है? महात्मा गांधी। कौन बचाए हुए रखा है? महात्मा गांधी। तो इस तरीका ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या किए हुए हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बचाए रखें। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कहाँ के हैं? विदेश का है? नहीं, कहाँ के हैं? इंडियन है। कहाँ के हैं? इंडियन है। ठीक, पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ ट्रिक के माध्यम से। ठीक, दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। क्या है? भारत मेरा घर है। भारत इज माय होम। उसका राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है राइटर? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको कैसे ट्रिक से याद करते हैं, आइए बताते हैं आपको। भारत इज माय होम। ठीक है, भारत इज माय होम बोल रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, इसको हम ट्रिक के माध्यम से पहले याद करवाते हैं आपको। भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा था? बंटवारा हो रहा था। क्या हो रहा था? भारत और पाकिस्तान के लोगों को जो है ना बंटवारा हो रहा था। तो भारत में जितने भी मुस्लिम लोग थे, हुसैन, आप देख रहे हैं हुसैन से लग रहा है ना मुस्लिम है। क्या लग रहा है? मुस्लिम है। ये लग रहा है ना मुस्लिम है। हम जाति प्रथा की कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग को याद करने के लिए हम बता रहे हैं और याद कर लीजिएगा, बस इतना ही। ठीक है, जाति प्रथा से कोई रिलेटेड मेरा नहीं है। ठीक है सर। तो हुसैन से क्या होता है? हुसैन यानी कि मुस्लिम के बारे में हम लोग बता रहे हैं हुसैन। तो भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा था? बंटवारा हो रहा था। ठीक है, तो भारत के जितने भी हिंदू लोग थे बोल रहा था भारत में जाओ, और जितने भी मुस्लिम लोग थे उसको बोल रहा था तुम पाकिस्तान में जाओ। ठीक, जितने भी मुस्लिम लोग था उसे बोल रहा था पाकिस्तान में जाओ। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। क्या बोल रहे थे? हम नहीं जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? भारत में रहेंगे। कौन रहे? हम भारत में रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोल रहे हैं हम भारत में रहेंगे। ठीक, ये मुस्लिम है फिर भी बोल रहे हैं हम भारत में ही रहेंगे, यानी कि भारत इज माय होम। कौन? हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोल रहे हैं भारत में ही रहेंगे। ठीक है, यानी भारत में है तो कहाँ रहेंगे? यानी इंडियन में है, यानी इंडियन भारतीय है। ठीक है, इसको याद कराने की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक तो है ही है, क्योंकि इंडियन भी बोल रहा है कि हम रहेंगे। ठीक है, इसलिए इंडियन में ये है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ। आपको याद नहीं हो तो आप दोबारा फिर वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। एक चुटकी खैनी, एक चुटकी सुहानी, यानी सुहानी होता है खैनी कहता है। ठीक है, एक चुटकी खैनी, और उसका राइटर है मनोहर माल गोयनकर। क्या है? मनोहर माल गोयनकर। उसका राइटर कौन है? मनोहर माल गोयनकर। ठीक है, एक चुटकी सुहानी, मनोहर नाम का एक लड़का है, इसको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये बोर्ड पे। ठीक है, एक मनोहर नाम का लड़का है, उससे हम क्या मांग रहे हैं? खैनी मांग रहे हैं कि एक चुटकी खैनी दीजिए। ठीक है, एक चुटकी खैनी दीजिए। और ये खैनी का प्रथा ज़्यादातर लोग कहाँ खाते हैं? भारत में ही खाते हैं। कहाँ खाते हैं? भारत में ही खाते हैं। यानी इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंडियन। कहाँ? इंडियन है। ये कहाँ? इंडियन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी मनोहर नाम का एक लड़का है, उससे हम क्या मांगेंगे? एक स्नैप, मतलब सॉरी स्नैप में, यानी कि खैनी मांगेंगे। क्या मांगेंगे? खैनी मांगे। ठीक, तो याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है याद हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। क्या है? आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम देख रहे हैं आप? ड्रीम मतलब होता है सपना। क्या होता है? सपना। ड्रीम मतलब होता है सपना। अगर आप सपनों देखिएगा तो क्या भिखारी बनने का सपना देखिएगा? नहीं। क्या बनने का सपना देखिएगा? राजा बनने का। क्या देखिएगा? राजा बनने का सपना देखिएगा। आइए हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाते हैं आपको। आई हैव ए ड्रीम
मार्टिन लूथर किंग, किंग देख रहे हो, किंग, किंग मतलब होता है राजा, क्या होता है, राजा, ठीक है। तो हम सपना देखे किस चीज क्या बनने का, तो राजा बनने का, क्या बनने का सपना देखे हम, राजा बनने का सपना देखे, ठीक है। यानी ड्रीम, ड्रीम जहां भी आए उसका राइटर कौन होगा, राजा, यानी किंग, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम ट्रिक के माध्यम से तो याद करवा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग आसानी से मिलान करने वाले भी बना लाइए, ठीक है। तो इसमें जो इंग्लिश से आती है 5 नंबर को मिलान करने वाला आता है प्रोज से, और 5 नंबर से पोइट्री से आते हैं, ठीक है। जो कि प्रोज हम अभी पढ़ा रहे हैं, और पोइट्री नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, यूएसए, कहाँ, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, किसका, मार्टिन लूथर किंग का, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ठीक है। उसका राइटर है बर्ट्रैंड रसेल, कौन है, बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। कैसे इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, आइए हम आपको बताते हैं। मेरे पास एक क्या आया, आइडिया आया, क्या आया, आइडियस, ट्रिक के माध्यम से याद करवाया, ठीक है। मेरे पास आइडिया आया कि डैट हैव हेल्पेड, मेरे पास आइडिया आया क्या करने का, हेल्प करने का, क्या आया, हेल्प करने का, मेरे पास एक आइडिया आया, ठीक है। तो हेल्प कहाँ करेंगे हेल्प, बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। मेरे पास एक आइडिया आया हेल्प करने का, तो हम रोडे पैरा में क्या करेंगे, बांटने लगेंगे, क्या बांटने लगेंगे, नोट बांटने लगेंगे, पैसा बांटने लगेंगे, क्योंकि हेल्प करने का मेरे पास आइडिया आया इसीलिए, ठीक है। क्या करेंगे, बर्ट्रैंड, यानी बर्ट्रैंड मतलब बांटना, ठीक है। और क्या आया मेरे पास, आइडिया, क्या आया, आइडिया आया मेरे पास एक आइडिया आया क्या करने का, तो बांटने का, क्या, बांटने, हेल्प करने का आया, तो बांटेंगे तभी ना हेल्प हुआ, तो कुछ बांट रहे हैं, पैसा यानी कि बांट रहे हैं, तो बर्ट्रैंड रसेल इसका राइटर हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ के हैं ये, ब्रिटेन के हैं, कहाँ के हैं, ब्रिटेन। देखिए बी से ब्रिटेन भी है और बी से बर्ट्रैंड भी है, क्या, बर्ट्रैंड भी है, बी से ब्रिटेन और बी से बर्ट्रैंड, ठीक है। इस तरीका भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है 6 नंबर, द आर्टिस्ट, क्या है, द आर्टिस्ट, उसका राइटर है सिगानोया, क्या है, उसका राइटर है सिगानोया, ठीक है। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, क्या होता है, कलाकार। और कलाकार को देखिएगा ना, पहले बार शुरू करते हैं ना कलाकार, तो वो सुग्गा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, ठीक है। वो सुग्गा बनाता है, क्या बनाता है, सुग्गा बनाता है। जैसे हम ही लोग को अगर स्कूल में बोलते थे ना बनाने के लिए, तो हम सुग्गा से शुरू करते थे कि कुछ बना के लाओ, तो हम सुग्गा से शुरू करते थे। यानी कि आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का राइटर कौन है, सुग्गा, क्या बनाते हैं हम, सुग्गा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सुग्गा, सुग्गा से रखेंगे याद, सिग्गा, क्या रखेंगे, सुग्गा बनाते हैं, तो उसका याद रखेंगे हम सिग्गा, ठीक है। सिग्गा नया उसका राइटर हो जाएगा, किसका, आर्टिस्ट का, क्या बनाते हैं हम चित्र में, सुग्गा बनाते हैं, ठीक है। और आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, क्या होता है, कलाकार, ठीक है। तो सिग्गा बनाते हैं, सुग्गा बनाते हैं, तो सिग्गा नया याद रखेंगे, ठीक है। और ये है कहाँ के, इसका जन्म कहाँ हुआ है, जापान में हुआ था, कहाँ हुआ था, जापान में इनका जन्म हुआ था सिगानोया का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, क्या है, अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है अ चाइल्ड इज बर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड, क्या है, जर्मन ग्रीड, ठीक है। अ चाइल्ड इज बोर्न का राइटर है जर्मन ग्रीड, ठीक है। जर्मन ग्रीड कैसे इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, आइए याद करवाते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, एक बच्चे का जन्म हुआ, और गिरा कहाँ वो, जर्मनी में जाके गिरा, कहाँ गिरा, जर्मनी में जाके गिरा, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हुआ और वो गिरा कहाँ, जर्मनी में जाके गिरा, और इंडिया वाला आस लगाए हुआ था कि मेरे पास गिरेगा, मेरे पास गिरेगा, लेकिन गिरा कहाँ, जर्मनी में जाके गिरा, ठीक है। देखो याद कराते हैं ट्रिक मत, देखो बोर्न यानी जन्म, एक बच्चे का जन्म हुआ और गिरा कहाँ, जर्मनी में जा गिरा, कहाँ गिरा, ग्रीड यानी कि गिरा, ग्रीड मतलब गिरा, ठीक है, ग्रीड मतलब गिरा, ठीक है। तो बोर्न हुआ बच्चे का, गिरा कहाँ, जर्मन ग्रीड में, कहाँ, जर्मन ग्रीड में गिरा, ठीक है। और इंडिया वाला क्या आस लगाया हुआ था कि मेरे पास गिरेगा, लेकिन गिरा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ गिरा, ऑस्ट्रेलिया में गिरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज फ्रेश, क्या है, हाउ फ्री इज फ्रेश, इसका राइटर है धरोत्री एल शेयर्स, क्या है, धरोत्री एल शेयर्स, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, आइए आसान भाषा में आपको याद करवाते हैं। फ्री, फ्री क्या होता है, मुफ्त, क्या होता है, मुफ्त,
मुफ्त में क्या हो रहा है, प्रेस, इस्त्री समझते हो ना, कपड़ा को जो इस्त्री करवाते हैं हम, प्रेस करवाते हैं, वो होता है फ्री में, ठीक है, फ्री में हो रहा है। तो लोग जो है ना धोतियों प्रेस करवा रहा है, क्या करा रहा है, धोती यानी धरोतरी, धरोतरी याद करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, धोतियों को प्रेस करवा रहा है, ठीक है। जीन्स शर्ट तो दूर की बात, लोग धोतियों को अब प्रेस करवा के पहनने लगे, क्यों, क्योंकि फ्री में हो रहा है इसीलिए, ठीक है। तो फ्री में हो रहा है तो धोतियों जो है ना लोग प्रेस करवा के पहन रहा है, ऐसे धोती थोड़ी ना तो कोई प्रेस करवाते हैं, नहीं, धोती वैसे ही पहना जाता है, ठीक है। लेकिन धोतियों प्रेस करवा रहा है कब, फ्री में होने लगा तब। अब वो बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे प्रेस, जाओ फ्री में करवाएंगे तो उसको नहीं करेंगे, जाओ, बड़ा इंग्लैंड से आया हुआ है, हम नहीं करेंगे, जाओ। यानी इंग्लैंड का उसका जन्म हुआ था, किसका, थ्रोत्री एल्सियर्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। याद हुआ, नहीं हुआ तो एक बार और आइए फिर से, ठीक है। हाउ फ्री इज प्रेस, फ्री में प्रेस हो रही है तो हम धोतियों को ले जा करके प्रेस करवा लेंगे, ठीक है। तो वो बोलेगा इंग्लैंड से आया है, तुमको धोती को प्रेस करे, नहीं करेंगे, जाओ, ठीक है। इस तरीका हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ, अर्थ का मतलब समझते हो, पृथ्वी होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो द अर्थ का राइटर है H.E. वेट्स, H.E. वेट्स, क्या है, H.E. वेट्स। द अर्थ का राइटर है H.E. वेट्स। अगर कोई आता है ना तो हम लोग मिडिल फैमिली से जो है वो क्या कहेंगे कि तुम नीचे बैठ, क्या कर, बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ के तुम खा पी, उसके बाद रह, ठीक है, लेकिन नीचे बैठ, ठीक है, ऊपर मैं कुर्सी नहीं दूंगा तुमको, बैठने के लिए नहीं दूंगा, ठीक है। मिडिल फैमिली से जो है वो ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। H.E. वेट्स यानी कि H.E. वेट्स, कहाँ बैठ, H.E. वेट्स, द अर्थ, अर्थ पे ही बैठ यानी भुइयाँ पर ही तुम बैठ, ठीक। H.E. वेट्स, द अर्थ का राइटर कौन है, H.E. वेट्स, ठीक है। H.E. वेट्स, कहाँ बैठ, भुइयाँ में बैठ, याद हुआ, आसान भाषा, हम उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुआ होगा, ठीक है। H.E. वेट्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। वो बोल रहा था हम नहीं बैठेंगे भुइयाँ में, वो कहे कि बड़ा लोग होगा, कहेगा हम भुइयाँ में नहीं बैठेंगे, वो कहता तो इंग्लैंड से आया है तो तुमको भुइयाँ में ना बैठाएं, चौकी पर बैठाएं, चौका लगवा दे तुम्हारे लिए, हैं, तो बोला इंग्लैंड से आया है, यानी इंग्लैंड से उसका जन्म हुआ था, किसका, H.E. वेट्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में जन्म हुआ था, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया थ्राउट आर ट्रेवल्स, क्या है, इंडिया थ्राउट आर ट्रेवलर्स, ठीक है, इंडिया थ्राउट आर ट्रेवल्स आइल्स, ठीक है। इंडिया थ्राउट आर ट्रेवल्स आइल्स, उसका राइटर है पल्सबर्ग, क्या है, पल्सबर्ग, ठीक है। देखो मम्मी के पास जाएंगे और बोलेंगे क्या कि हमें ट्रेवल करना है, क्या करना है, ट्रेवल करना है, ट्रेवल्स, यहाँ देखिए आपको ट्रेवलर्स, क्या है, ट्रेवलर्स लिखा हुआ है ना, यानी कि हम घूमेंगे, क्या कहेंगे, हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ, कहीं दूर जा रहे हैं घूमने, विदेश जा रहे हैं, कहाँ, अमेरिका जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं घूमने। मम्मी क्या कहेगी, बक नहीं जाना है, गांव घूमने का पैसा ही नहीं है, तुम जाएगा अमेरिका घूमने, हैं, बक नहीं जाएगा, बक नहीं जाएगा, यानी पल्स बक, पल्स बक याद रखेंगे, बक नहीं जाएगा, ठीक है। कहाँ ट्रेवल्स करेगा तो घूमेगा, नहीं, नहीं जाना है, ठीक है, बक। वो मम्मी बोलेगी बक, तो कहाँ जाने की बात कर रहे थे हम, अमेरिका जाने की बात कर रहे थे, कहाँ जाने की बात कर रहे थे, अमेरिका जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मम्मी बोली बक, ठीक है। यानी ट्रेवल्स याद रखेंगे, ट्रेवल्स जहाँ पर भी बक आया, बक आया तो याद रखने के इसका उसका राइटर है, ठीक है। और हमें कहाँ घूमने की बात कर रहा था, अमेरिका घूमने की बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है अ मैरिज ऑफ प्रपोजल, कहाँ है, अ मैरिज ऑफ प्रपोजल, उसका राइटर है अंटन चिखोव, अंटन चिखोव। अ मैरिज ऑफ प्रपोजल का राइटर कौन है, अंटन चिखोव, ठीक है। देखिए मैरिज मतलब होता है शादी, क्या होता है, शादी, शादी में एक प्रपोजल आया, ठीक है, शादी में किसी के प्रपोजल आया, मतलब इनविटेशन आया कि आप आइए भोज खाने के लिए या कुछ, मतलब शादी में, तो गया बोला मुझे चिखाइए तब खाऊंगा, खिलाने के लिए नहीं गया, वो पहले बोला कि हमको चिखाइएगा तब हम खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे भोज, चाहे कोई नाश्ता उस्ता, चिखाइएगा तब हम खाएंगे, यानी चिखाओ, चिखाओ तब हम खाएंगे। वो बोला है तू बड़ा रसियन आया है, रसिया से आया है, तुमको चिखाए, नहीं चिखाएंगे, जाओ, चिखाएंगे, सभी लोग ऐसे ही पहले खाएंगे, तो तुम चिखने के लिए आया है, हैं, नहीं चिखाएंगे, जाओ। यानी प्रपोजल आया शादी में उसको, ठीक है, शादी में उसको प्रपोजल आया। अब मैरिज, मैरिज प्रपोजल आया यानी कि इनविटेशन आया उसको, ठीक है, इनविटेशन आया तो वो क्या गया और बोला हमको चिखाइए, वो नहीं चिखाया, ठीक है। कहाँ से, उसको बोला तो रसिया से आया है तो उसको चिखाए, ठीक है। हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है
कि आप लोगों को पूरा चैप्टर और राइटर और उसका जहाँ जन्म हुआ है वो पूरा याद हो गया, आसानी भाषा में आपको याद हो गया होगा, हमें उम्मीद नहीं विश्वास है आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है ना 10 नंबर ले सकते हैं। कैसे? 5 नंबर मिलान करने वाला आएगा, जो चैप्टर और राइटर को मिलान करने वाला आता है। चैप्टर और राइटर पोइट्री से भी आता है और पोएम से भी आता है। पोएम का वीडियो हम कल लेकर आएंगे। ठीक है, यानी पोइट्री से जो है ये जैसे कि दे देगा आई हैव ए ड्रीम, उसका राइटर कौन है तो लिखेगा मार्टिन लूथर किंग। मेरे पास एक सपना है, क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम उसको याद किए हैं और उसको हम मिलान कर सकते हैं और 5 नंबर यहाँ से ले सकते हैं और 5 नंबर इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा राइटर के कौन है नहीं है उसको इससे पूछा जाता है, और 5 नंबर पूछा 3 नंबर इससे पूछा जाता है और 2 नंबर इससे पूछा जाता है कि कौन सा राइटर का कहाँ जन्म हुआ है। ठीक है, किसी का इंडिया हुआ है, किसी का यूएसए हुआ है, किसी का ब्रिटेन हुआ है, किसी का ऑस्ट्रेलिया हुआ है, तो ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, यानी 3 नंबर इससे और 2 नंबर इससे, 3 2 5 और 5 नंबर मिलान करने वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।